हेलो गाइस, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। आप देख रहे हैं केजीएन हेल्थ केयर चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो आपके हेल्थ के बारे में होगी, हर एक जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिलेगी। और जुड़े रहें यहीं और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 बहुत ही बढ़िया होम रेमेडीज के बारे में जो कि आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करेंगी। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आप उसकी दवाइयां ले रहे हैं बट उसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हल्का फुल्का बढ़ा रहता है, बॉर्डरलाइन हाई है और आप दवाइयां नहीं ले रहे हैं, तो इन दोनों ही केसेस में आप ये होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। ये होम रेमेडीज ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कम करेंगी बल्कि ओवरऑल आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करके आपकी सेहत में इजाफा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है गार्लिक। गार्लिक एक पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का दोस्तों, और ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है बल्कि इसके साथ साथ ओवरऑल जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है। ये आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करता है और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको एनहांस करने का काम करता है। गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन, और एलिसिन जो है दोस्तों ये हमारे खून को पतला करने का काम करता है। यानी ये एज अ ब्लड थिनर काम करता है और हमारे खून के जमने को, यानी थक्का जमने को या थ्रोम्बस बनने को या नसों के ब्लॉक होने को कम कर देता है। गार्लिक को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स लेने के लिए, तो उसके लिए आपको इसे पका के नहीं खाना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कच्चा खाना। यानी इसको आप हल्का हल्का बारीक बारीक काट लीजिए और उसको पानी की मदद से आप निगल लीजिए, या फिर इसका आप पाउडर बना के भी ले सकते हैं। अगर आप इसको कच्चा खाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट 2 क्लोव्स गार्लिक की आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसका पाउडर बना के लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको गार्लिक की जो अलग अलग क्लोव्स होती हैं उनको छांव में सुखा लेना है। जब वो अच्छी तरह से सूख जाएं तो उनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप बारीक पीस लीजिए। करीब 1/4 से लेके आधा चम्मच तक इस पाउडर को आप लीजिए सुबह खाली पेट। तो इसकी मदद से न सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कम होगा बल्कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। दूसरी बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है वो है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं पेपरिन, और पेपरिन जो है दोस्तों यही एक एक्टिव कंपाउंड है जो कि सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स इसको प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो खुशबू या धसका हमें आता है काली मिर्च से वो भी इस पेपरिन की वजह से ही आता है। अगर आप काली मिर्च को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कम होता है, स्वेलिंग को कम करने का ये काम करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, लीवर को हेल्दी बनाता है और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने का काम करता है। ब्लैक पेपर जो है दोस्तों ये एक रिच सोर्स होता है पोटेशियम का, और पोटेशियम जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ हमारे बढ़े हुए हार्ट रेट को कम करने का भी काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपको पैल्पिटेशन रहता है, हार्ट की जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा रहती है, पैल्पिटेशन रहता है, घबराहट रहती है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसका पाउडर इस्तेमाल करिए। 1 कप गुनगुने पानी के अंदर करीब 2 चुटकी काली मिर्च आप डाल के ले सकते हैं। इसको अगर आप रेगुलर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे तो ये आपके बीपी को मेंटेन करने का काम करेगा। बट इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो ये कि अगर कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर अचानक से ज़्यादा शूट कर जाता है तो इसका ये पानी अगर आप लेते हैं काली मिर्च वाला, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को इंस्टेंटली कम करने का भी काम करता है। बहुत ऐसी कंडीशन में आपको हेल्पफुल ये हो सकता है। तीसरी बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी जो कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा वो है अर्जुन छाल। अर्जुना जो है दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बल्कि मेनली जो इसका यूज़ लोग जानते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। बट अर्जुन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होती है कोएंजाइम Q10 और एक चीज़ होती है अर्जुनॉइड्स। ये दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं ये इसको बेसिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक बात आती है अर्जुनॉइड्स की, तो ये आपका ब्लड प्रेशर कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, आपकी आर्टरीज को हेल्दी बनाते हैं, ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं और हमारे हार्ट को भी हेल्दी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
इसके साथ साथ जो कोएंजाइम Q10 है ये रिक्वायर्ड होता है हमारी हार्ट की मसल्स के द्वारा, यानी हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कोएंजाइम Q10 की। जब हमारी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर से जो कोएंजाइम Q10 है ये कम होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हमारा हार्ट मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और हमें पैल्पिटेशन, घबराहट, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इस तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर किसी ज़रिए से हम इस कोएंजाइम Q10 को रेगुलरली अपनी डाइट में लेते रहें तो उसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि जो हमारा हार्ट मसल है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। और इसी वजह से अर्जुना का रेगुलर इस्तेमाल करने से जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, पैल्पिटेशन दूर होता है, ब्लड प्रेशर घटता है और ओवरऑल जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, बहुत रिच सोर्स है कोएंजाइम Q10 का। अगर आप अर्जुन की छाल को रेगुलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसकी छाल को आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं उबाल के, बट ज़्यादातर जो कॉमनली लोग यूज़ करते हैं वो इसको पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो करीब आधा चम्मच से 1 चम्मच तक इसका पाउडर आप 1 गिलास पानी के अंदर या तो रात को भिगो दीजिए और उसको सुबह छान के पी लीजिए, या फिर सुबह ही सुबह उसको आप 1 गिलास या 1 कप पानी के अंदर मिला के उसको उबाल लीजिए और उसको छान के पी लीजिए। इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, लास्ट चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है आंवला। आंवला एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड वेसल्स को और हमारे हार्ट को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आंवला अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी की जो नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको रिलैक्स करने का काम करता है और जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है। हमारी बॉडी के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, इनको कम करने का काम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने का काम करता है, जो कि अगेन एक बहुत बुरी चीज़ है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। बट इसके साथ साथ ये आपका जो एचडीएल है, यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो एक तरह से ओवरऑल आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को भी इंप्रूव करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है और आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम करने में आपकी मदद करता है। अगर आप आंवले को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सूखा हुआ आंवला भी मार्केट में मिलता है, आप इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं, बट इसके साथ साथ आप इसका चाहें तो मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जूस निकाल के भी आप ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस। बट मोस्टली अगर हम देखें, क्योंकि हर समय जो फ्रेश आंवला है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो ज़्यादातर केसेस में लोग इसके पाउडर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसका अगर आप पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा से 1 चम्मच आप इसका पाउडर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको कोलेस्ट्रॉल को और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, इन 4 नेचुरल होम रेमेडीज़ की मदद से आप अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल अपनी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चारों ही चीज़ें पूरी तरह से नेचुरल हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इनको आप जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेने से आपको ब्लड प्रेशर घटने का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर हम ज़्यादा कोई हाई फाई दवाई ले लेते हैं ब्लड प्रेशर की या ओवरडोज कर लेते हैं तो उस केस में कई बार ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है, जो कि अगेन एक बुरी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए। बट क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मेनटेन रखते हैं, उसको लो भी नहीं लेके जाते हैं और हाई भी नहीं होने देते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अब इन चारों चीज़ों को आपको एक साथ इस्तेमाल करना है या अलग अलग इस्तेमाल करना है, आई एम श्योर कि ये भी कमेंट आने वाला है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी दे देता हूं। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ अपनी सुविधा के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं और उसको रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 आध महीने में आप इन चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से या थोड़ा अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के हिसाब से। इन सभी चीज़ों को जब आप यूज़ करेंगे तो इसके साथ अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऑलरेडी लेते हैं
तो वो भी ले सकते हैं। उसको आपको एकदम से बंद नहीं करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एकदम से बिना डॉक्टर की सलाह के बंद कर दी और ये नेचुरल रेमेडीज लेना शुरू कर दी। ये रेमेडीज आप एज ए सपोर्टिव थेरेपी ले सकते हैं, या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है या आप कोई मेडिसिन ऑलरेडी नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आप इसको आराम से ले सकते हैं। दवाई के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दवाई को बंद नहीं करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्री है, बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में भी आपको इस तरह की बढ़िया वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें और अपनी हेल्थ का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी अपना सवाल प्राइवेटली पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा